बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। सीनियर भारतीय एस्ट्रोलॉजर महाराज निशांत भारद्वाज ने इमरान खान की ज़िंदगी और एक नए कातिलाना हमले के बारे में बड़ी तशवीशनाक पेशगोइयाँ की हैं नाज़रीन, और साथ ही कातलों की अय्यारी और मक्कारी के हवाले से भी कुछ निशानदही की है और कि वो अपने बचाव का रास्ता कैसे निकालेंगे। इस चौंका देने वाली पेशगोई की तफसील बयान करने से पहले हम ये वजाहत ज़रूरी समझते हैं कि NPUSA का फॉर्मेट ये है कि हम पाकिस्तान और भारत के जो बड़े बड़े माहिरीन इल्म नजूम हैं और जो रूहानी शख्सियात हैं उनकी अहम पेशगोइयों पर वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि इस चैनल के नाजरीन इसमें खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की तरफ से ऐसे एतराज़ात भी किए जा रहे हैं कि जनाब अभी पिछली वीडियो में तो आप इससे बिल्कुल बरअक्स पेशगोई कर रहे थे, और ऐसे एतराज़ करने वाले दोस्तों की तवज्जो हम इस बुनियादी इशू की तरफ दिलवाना चाहते हैं कि ये जो पेशगोइयाँ हैं ये हमारी अपनी ज़ाती प्रेडिक्शन नहीं है। ये पेशगोइयाँ हर एस्ट्रोलॉजर का एक अपना मकाम और अपना इल्म होता है, और हर रूहानी शख्सियत का भी अपना मकाम होता है। इसलिए हर कोई अपने अंदाज में और अपने इल्म के मुताबिक पेशगोई करता है। हमारा काम ये है कि हमने पूरी दयानतदारी के साथ जो वो शख्सियात फरमा रही होती हैं वो पेशगोइयाँ आप तक पहुँचानी होती हैं। नाज़रीन, ये काम हम पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी वजाहत के साथ आप तक पहुँचाते हैं। एक और अहम बात कि हम अपनी वीडियो के असल मौजू की तरफ चलेंगे कि पेशगोई और बशारत में कुछ बुनियादी फ़र्क है। पेशगोई दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन बशारत हमेशा दुरुस्त साबित होती है। बशारत चूँकि अल्लाह ताला और इसके भेजे हुए पैगंबरों की तरफ से आती है, इसलिए उसके गलत होने का या उसमें शक होने का कोई गुंजाइश ही नहीं होती, और जो आम लोगों की पेशगोई है उसका वो मकाम नहीं होता। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पेशगोई को बशारत कहा जाता है। तो जो इंसानों की पेशगोई है वो दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। नाज़रीन, पेशगोई का एक और अहम फ़ायदा ये होता है कि जब बज़ाहिर किसी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो मुस्तक़बिल में कामयाबी की बशारत या पेशगोई सुनकर इंसानों में हौसला और हिम्मत पैदा हो जाती है, और वो मायूस और नाउम्मीद होने से बच जाते हैं। आपको याद होगा कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब पूरे अरब के मुशरिक कबाइल 10,000 का लश्कर लेकर मदीना को घेरे हुए थे, और मुसलमान तादाद में भी कम थे और असलहा और दूसरा साजो सामान भी उनके पास बहुत कम था। इसलिए खंदक खोदकर उन्होंने दिफाई जंग लड़ी, और वसाइल की कमी का आलम यह था कि पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोदी गई। ये वाक़या नाज़रीन आप सबको याद होगा, सब ने पढ़ा होगा कि किस तरह परेशानी का आलम था। इस परेशानी और खौफ की सूरत हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि मुसलमान ईरान, इराक़, शाम, रोम और यमन को फ़तह करेंगे। नाज़रीन, मुसलमानों की तादाद भी बहुत कलील थी और वसाइल भी इंतहाई कम थे, और 10,000 का लश्कर उन्हें घेरे हुए था, और खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, पेट पर पत्थर बांधे जा रहे थे। और इन हालात में, मुश्किल तरीन हालात में, वक़्त की जो सुपर पावर्स थी उन्हें शिकस्त देने की पेशगोई बज़ाहिर दीवाने का ख्वाब लगती है, लेकिन इस बशारत से मुसलमानों का अज़्म और हौसला और मोराल बुलंद हुआ। और जो मुनाफिकीन थे उन्होंने बड़ा इसका मजाक उड़ाया कि देखें जी यहाँ पे हालात क्या हैं, और पेशगोइयाँ हो रही हैं सुपर पावर्स को फ़तह करने की। तो उन मुनाफिकीन के हवाले से फिर आयात भी नाज़िल हुई कि ये जो मुनाफिकीन इस तरह मायूसी की बातें कर रहे हैं, इन्हें करने दें, अल्लाह ने जो बशारत दी है अपने नबी के ज़रिए वो पूरी होकर रहेगी। तो नाज़रीन, खिलाफत राशिदा में फिर आपने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों ने ये तमाम ममालिक फ़तह किए जिनकी फ़तह की खुशखबरी और बशारत और पेशगोई ग़ज़वा खंदक के मुश्किल तरीन हालात में दी गई थी। तो तारीख़ में ऐसी पेशगोइयाँ भी हैं नाज़रीन के गैर मुसलमों के यहाँ भी मिलती हैं जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। मिस्र के जो बादशाह था फ़िरौन, उसने ख्वाब देखा कि इसके दरबार के और उसके दरबार के नजूमियों ने उसकी पेशगोई ये बयान की कि जो बनी इसराइल हैं उनमें एक बच्चा पैदा होगा और फ़िरौन वक़्त के ख़ात्मे का सबब बनेगा, उसकी सल्तनत के ख़ात्मे का भी और फ़िरौन के ख़ात्मे का भी। फ़िरौन ने यह पेशगोई सुनकर बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों के कत्ल का हुक्म दे दिया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ उसी अरसे में पैदा हुए बल्कि
फ़िरौन और उसकी सल्तनत के ख़ात्मे का बायस भी बने, और यूँ जो उसके दरबार के नजूमी और जो काहन थे उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, अब ये बात करते हैं कि भारतीय नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज ने क्या जो पेशगोई की है, जिसकी तस्वीर भी निशांत भारद्वाज की आपने थंबनेल पर देखी होगी। माजी में भी कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। महाराज निशांत भारद्वाज का कहना है कि अगले 2-2.5 महीने इमरान खान के लिए मुश्किलात से भरपूर होंगे। बहुत खौफनाक पेशगोइयाँ की हैं नाज़रीन उन्होंने, और उनका कहना है कि इस दौरान उन पर एक और कातिलाना हमला भी हो सकता है। भारतीय नजूमी का कहना है कि मजमूई तौर पर जो अगले 14 महीने हैं इमरान खान के लिए सख्त आजमाइश के हैं। अगले साल यानी 2024 में अक्टूबर के बाद हालात में बड़ी तब्दीली रोनुमा होगी, और अगर इमरान खान उस वक्त तक ज़िंदा हुए तो आम इंतखाबात में उनकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। महाराज निशांत भारद्वाज का कहना है कि अगले 14 महीनों के दौरान इमरान खान कभी रिहा होंगे और कभी दोबारा गिरफ्तार होंगे। इसका हौसला तोड़ने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर दी जाएगी, लेकिन वो डटा रहेगा और हर जुल्म बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिला वतनी इख्तियार नहीं करेगा। ये पेशगोई की है भारतीय नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज ने। तो नाज़रीन, इस दौरान इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए उन पर एक बहुत ख़तरनाक कातिलाना हमला भी किया जा सकता है। ये पेशगोई भी महाराज ने की है, और कहा है कि जो मक्कार कातिल हैं वो ऐसी मंसूबा बंदी करेंगे कि इमरान खान के कत्ल का इल्ज़ाम इसके अपने करीबी लोगों पर लगे। ये नया कातिलाना हमला अगले 14 महीने में किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन जो अगले 2-2.5 महीने हैं, ख़ास तौर पर सितंबर और अक्टूबर का महीना और जो बाकी दिन हैं अगस्त के, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, ऐसा कहना है महाराज का। उनका ये कहना है कि अक्टूबर के जो 31 तारीख़ है, इस साल जो अक्टूबर की 31 तारीख़ है, उस वक्त तक इमरान की जो जान की सलामती के लिए उनके चाहने वालों को खसूसी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक पीरियड है उनके हवाले से। महाराज निशांत भारद्वाज का ये भी कहना है कि इमरान खान की कुंडली में नए कातिलाना हमले का ख़तरा इतना ज़्यादा है कि उन्हें अभी तक शक है कि कप्तान दुश्मनों के इस नए हमले में ज़िंदा बच पाएगा। बहुत ख़तरनाक पेशगोई की है नाज़रीन, अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए। ताहम इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ताहम अगर वो बच गए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। नाज़रीन, इसी पेशगोई के साथ ये हम वीडियो ख़त्म करते हैं। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि कमेंट सेक्शन में भी इमरान खान की सलामती के हवाले से और उनके इस अज़म के हवाले से कि हर जुल्म वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जिला वतनी इख्तियार नहीं करेंगे, उनको खराज तहसीन ज़रूर पेश कीजिएगा। उनकी सलामती के लिए दुआएं कीजिए, सदक़ात दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दें। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।